ठीक है। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। तो जो आज का विषय है वो है कि ऐसे फिलिपियो 4:19 का जो वचन है इसको हम पढ़ते हैं। क्या लिखा है? पौलुस यहाँ पे कहता है, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। क्या करेगा? पूरा करेगा। यहाँ पौलुस कहते हैं पूरा करने के विषय में, है ना। तो आज हम जानेंगे कि किस धन की बात कर रहे हैं पौलुस, हम इसके विषय में जानेंगे, है ना। तो प्रभु का धन्यवाद है। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सब लोग आंखें बंद करेंगे। सृष्टिकर्ता पिता, राजाओं के राजा प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिताजी, आज का दिन और समय जो प्रभु आपने दिया है, हम सब आपके बेटे और बेटियों को प्रभु जी, इस बात के लिए मैं प्रभु आपको बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, दया और करुणा के सागर परमेश्वर पिताजी, अपने वचन का प्रकाशन और अपना दर्शन प्रभु जी आप देंगे, इसलिए प्रभु मैं आपका दास आपसे विनती और प्रार्थना करता हूँ। प्रभु, ये जो वचन है परमेश्वर, इसका खुलासा आपकी आत्मा की अगुवाई से होने पाए प्रभु। आपकी दया, आपकी अनुग्रह प्रभु बनी रहे। प्रभु, मैं आपका दास आपसे प्रार्थना विनती करता हूँ। प्रभु, आदर महिमा आपको देता हूँ। ये प्रार्थना का सुनो और दया से ग्रहण करे, यीशु के नाम में आमीन आमीन। ऐसे प्रभु को धन्यवाद के लिए एक बार जोरदार। तो बहुत बढ़िया है। आज जो ये वचन है आज हम इससे सीखेंगे। हालेलुया। जैसे कि आप पौलुस ने कहा ना, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। पूरा करेगा नहीं, वचन को सही से पढ़िए, पूरी करेगा ना। तो किस धन की बात करता है आज हम इसको जानेंगे। जैसे कि आप देखेंगे दूसरा वचन है, जैसे मत्ती 6:33 में वहां पे लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह खुद यहाँ पे कहते हैं, मत्ती 6:33 में क्या लिखा है? इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। क्या करो? खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाए। ये सब वस्तुएं, ये यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, ये सब वस्तुएं तुम्हें क्या हो जाएंगी? मिल जाएंगी। ये कौन सी वस्तुओं की बात कर रहे हैं यहाँ पे, हमें ये भी जानना जरूरी है। हालेलुया। जैसे कि एक वचन और पढ़ेंगे, जैसे इसी में 32 में देखिए लिखा है क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं और तुम्हारा स्वर्गीय पिता, किसका स्वर्गीय पिता? तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। क्योंकि 31 में लिखा है, इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या पिएंगे या क्या पहनेंगे। यानी हमें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर है जो हमारा प्रभु है, वो हमारी पूरा करेगा। कब करेगा ये हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 33 में जो वचन लिखा हुआ है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के, किसके? परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो तुम्हें ये सब वस्तुएं मिल जाएगी। ये सब वस्तुएं कौन सी है? आपको जितनी भी जरूरत की चीज है, जैसे आपने अभी 31 में आप पढ़े हो ना, चिंता न करना काहे के लिए? खाने के लिए चिंता न करना, काहे के लिए? पीने के लिए चिंता न करना, काहे के लिए? कपड़े के लिए, मकान के लिए, रोटी के लिए। किसी चीज की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कब नहीं है चिंता करने की जरूरत? जब आप उसके सत्य की खोज करोगे। किसके? परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता यानी सत्यता की खोज करोगे। सबसे पहली बात है परमेश्वर के राज्य। किसका राज्य? परमेश्वर के राज्य का हमें खोज करना है। उसके यदि हम राज्य को खोजेंगे तो आपको किसी चीज की घटी होने वाली नहीं है। जब तक आप परमेश्वर के राज्य की खोज नहीं करोगे तो आपकी घटी पूरा होने वाली नहीं है। आप चाहे जितना मांगते रहें। कई बार हम बता चुके हैं लोगों को कि आप जब किसी चीज को, जब आपकी कमी होती है, आपको दिक्कत होती है, समस्या होती है, आप चिंता बिल्कुल ना करें।
क्यों आपसे कुछ दिन क्या बताया था? हमने यही बोले थे ना जब रो रही थी कि क्यों चिंता करती, क्यों परेशान हो रही? जीवन परमेश्वर ने दिया है, श्वास परमेश्वर ने दिया है, ठीक भी वही करेगा। हाँ, तो फिर ठीक किया ना। तो इसलिए आपको चिंता नहीं करना है, आप परमेश्वर की राज्य की खोज करिए। आपको किसकी राज्य की खोज करना है? परमेश्वर की राज्य की। और आप करते क्या है? अपने खोज करते हैं, अपने लिए काय खोजते हैं? रुपया खोजते हो, पैसा खोजते हो, बीमारी भगाने के लिए दवा खोजते हो, डॉक्टर खोजते हो, क्यों खोजते हो? ये सब नहीं खोजना, परमेश्वर का राज्य खोजिए। परमेश्वर का राज्य, किसका राज्य? परमेश्वर का। यदि आप परमेश्वर का राज्य खोजेंगे तो आपको किसी चीज की घटी नहीं होगी। परमेश्वर ने उस दिन प्रार्थना को क्यों सुना? आपने हमसे बताया, उससे पहले भी प्रार्थना किए थे ना। हाँ, लेकिन नहीं सही हुआ। उसकी वजह क्या है? क्योंकि परमेश्वर कहता है सबसे पहले उसके राज्य की खोज करो। जो कोई उसके राज्य को खोजेगा उसकी प्रार्थना कभी भी व्यर्थ जाने वाली नहीं है, किसी चीज की घटी नहीं होगी। बीमारी हो, भूत हो, रुपया पैसा की कमी हो, जिस किसी चीज की भी आपको घटी है, खाने की कमी हो, कपड़ा नहीं है उसकी कमी है, जो कुछ भी कमी है, आपको परमेश्वर के राज्य की खोज करना है। कैसे? देखिए, पहला राजा ऐसे 3:14 पढ़ेंगे। अच्छा, पहला राजा, तो देखिए पुराने नियम में भी लिखा है, ऐसा नहीं खाली नए नियम में है। पहला राजा 3:14 में क्या लिखा है? फिर यदि तू अपने, 1 मिनट 13 से पढ़ेंगे। लिखा है फिर जो तूने हाँ नहीं मांगा। हाँ, देखिए क्या नहीं किया? फिर जो तूने नहीं मांगा। और आगे क्या? धन। हाँ, देखिए क्या चीज? अर्थात धन और महिमा। अब सुनिए, और वह भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य न होगा। अब आप सोचिए, किसको कहता है? उस राजा सुलेमान को। वो राजा सुलेमान वहां पे कहा ना, लेकिन आज आपसे हमसे सबसे कहता है, जो कोई भी उसके राज्य की खोज करेगा उसको किसी चीज की घटी नहीं। जो कोई उसके धार्मिकता की खोज करेगा उसको किसी चीज की घटी होने वाली नहीं है। देखिए आगे लिखा है 14 में, फिर यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मेरे मार्गों में चलता हुआ मेरी विधियों और आज्ञाओं को मानता रहेगा तो मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। क्या करूंगा? बढ़ाऊंगा। अब आप सुनिए, आयु तक को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। बढ़ा देगा। आप हल्के में ले रहे हो। परमेश्वर के राज्य की आप लोग खोज करिए। हम एक बार नहीं कई बार बता चुके हैं, जब किसी को किसी चीज की यदि घटी होती है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के राज्य की खोज करिए कि परमेश्वर का राज्य किधर है, परमेश्वर का राज्य कहाँ, किस चीज की? क्योंकि आप सब जानते हो आप कहाँ हो? परदेशी हो। क्या हो? और आप आए कहाँ से हो? परमेश्वर ने भेजा है, परमेश्वर के राज्य से आए हो। जब परमेश्वर के राज्य से आए हो तो उसकी खोज करिए। यहाँ भी परमेश्वर का राज्य, उसकी आपको क्या करना है? खोज करना है। क्योंकि भजन संहिता में देखिए दाऊद क्या कहते हैं, 37:4 पढ़ेंगे। भजन संहिता ऐसे, यहोवा को अपने सुख का मूल जान। किसका? सुख का मूल जान। अब सुनिए, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। क्या करेगा? किस चीज को? मनोरथ, यानी मन में जो आपके भावना है, मन में आपकी जो चाहत है, मन में जो जरूरत है, उस चीज को कौन पूरा करेगा? परमेश्वर पूरा करेगा। कब करेगा? जब आप उसके राज्य की खोज करेंगे तब। हालेलुया। इसलिए देखिए और आगे लिखा हुआ जैसे कि और प्रभु यीशु मसीह खुद भी कहते हैं, क्या कहते हैं? देखिएगे ऐसे मत्ती की पुस्तक में पढ़ेंगे 19:28, मत्ती 19:28 में जाएंगे। देखिए क्या लिखा है वहां पे, प्रभु क्या कहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई उत्पत्ति में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा। हाँ, देखिए यहाँ कितनी बड़ी बात कही है। जब आप उसके राज्य की खोज करेंगे तब कहता है, यहाँ पे चेलों से कहता है, यीशु ने उनसे कहा, किन से? चेलों से,
मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि नई उत्पत्ति में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। कब करोगे? जब आप उसकी आज्ञा का पालन करेंगे, उसके राज्य का खोज करेंगे। न्याय का मतलब यही होता है, आपके पास किसी भी प्रकार का कोई भी बीमार, दुखियारा, परेशान व्यक्ति आता है, आप उसके लिए प्रार्थना करते हो, आपकी प्रार्थना सुनी जाती है और परमेश्वर क्या करता है? उसको अच्छा कर देता है। बीमार को क्या करता है? ठीक कर देता है। क्यों करता है? उसकी वजह यही है कि आप उसके राज्य के खोजी हो। क्या हो? हर किसी की प्रार्थना नहीं सुनी जाती। क्यों? उसकी वजह यही है कि परमेश्वर के राज्य का खोज नहीं करते लोग, अपने धन की खोज करते हैं। आज मैं देखता हूँ कई लोग परमेश्वर को सिर्फ इसलिए ग्रहण किए हैं कि उनकी बीमारी कैसे जाएगी, उनकी बीमारी कैसे जाएगी और उनके घर में जो गरीबी है वो कैसे जाएगी। इसलिए परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। ऐसा नहीं है कि सुनता नहीं है, सुनता है, लेकिन सुन करके उत्तर नहीं देता है। क्यों नहीं देता? उसकी वजह यह है कि आप उसके राज्य की खोज नहीं कर रहे, आप अपने राज्य की खोज कर रहे हो, और जो कि नासवान है, आप सब लोग जानते हो। इसलिए 29 में क्या लिखा है? और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। सुनिए, जब किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, आपकी बीमारी नहीं जाती, तो हम क्या कहते हैं? परमेश्वर पर छोड़ दो। किस पर छोड़ो? आपको भी उस दिन यही कहा गया था ना, परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा करिए और छोड़ दीजिए, आप सिर्फ प्रार्थना करिए बस। और हमने भी प्रार्थना किया, प्रभु ने सुना और उसको एकदम भला चंगा किया। ये है उसका राज्य। जब आप उसके राज्य की खोज करोगे, इसलिए कहता है, और जिस किसी ने घरों या घर की आपकी दिक्कत समस्या है, उसको भी घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया। जो कोई भी छोड़ा हो, यदि उसका ना ठीक हुआ हो तो आपको छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रभु ने खुद कहा है, आप कहा है, ऐसा बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास, मैं तुम्हें क्या देगा? विश्राम दूंगा। प्रभु ने खुद कहा। जब प्रभु ने खुद कहा है तो आप छोड़ते क्यों नहीं? कई लोगों को हम देखते हैं अपनी बीमारी उनकी नहीं जाती है, और वो कारण क्या है कि अपनी आप को छोड़ नहीं पाते प्रभु के नाम पर। किसके नाम पे? प्रभु के नाम पे हमें आपको छोड़ना पड़े। आपके खेती में उन्नति नहीं हो रही है, आप छोड़ दीजिए। और कई लोगों से हमने गवाही में सुना भी है कि लोग गिलील गाय ताकते रहे, नहीं ताक पाए तो उसको छोड़ दिए, कहा प्रभु जो देगा उसी में सुकून। और फिर लील गाय जाना बिल्कुल बंद हो गई, खेत चरना बंद हो गया। क्यों होता है? आप लोग ये बात को समझ नहीं पाते। उसकी वजह है कि प्रभु ने आप खुद कहा है। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है, घर हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे पिता हो, चाहे माता हो, चाहे बाल बच्चे हो, चाहे खेत हो, मेरे नाम पर क्या कर दो? डायरेक्ट यहाँ पे लिखा है, नाम लेकर के, भाई हो, बहन हो, माँ हो, खेत हो, बच्चे हो, को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया। और छोड़ दिया उसको 100 गुना मिलेगा। मिला है, यहाँ लिखा है मिलेगा, और वह अनंत जीवन का अधिकारी। अनंत जीवन का, अनंत जीवन मतलब समझते हो? जब तक उस बुढ़ापे तक, अभी जैसे बच्चों की से बताया ना कि अपने बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दें जिस मार्ग में उसे चलना चाहिए। आप तभी उस मार्ग की, जब आप उस मार्ग की, परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर की बात, परमेश्वर की शिक्षा पर अगर आप बच्चे को अपनी शिक्षा दे रहे हो उसके अनुसार, तो कभी भटकने नहीं पाएगा। आज कई लोग बोलते हैं, सर जी हमारे बेटा नहीं सुनता, हमारी बेटी नहीं सुनती, हमारा सास नहीं सुनती, हमारी बहू। कैसे सुनेंगे? आप परमेश्वर पर विश्वास भरोसा करिए, परमेश्वर पर आप छोड़ करके देखिए, तो वो क्या करेगा? आपकी सुन करके आपको उत्तर जरूर देगा। लेकिन आप लोग खुद चाहते नहीं, क्योंकि देखिए और आगे भी लिखा हुआ है इसमें, क्या लिखा है 30 में, परंतु
हाँ बहुत सारे जो पहले हैं हाँ पिछले होंगे, और जो पिछले हैं वो ये पहले होंगे। यहाँ देखिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे नया हो चाहे पुराना हो, प्रभु सब के लिए बराबर है, समझ लीजिए। अब बात देखिए, जैसे परमेश्वर हमें जितना इस्तेमाल करता है, ईश्वर जी को करता है, इनको करता है। हमसे बड़े हैं, पुराने हैं, बुढ़े होने आ गए, किसकी सुनता है प्रभु ज्यादा? यहाँ छोटा बड़ा से मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसके राज्य की जो खोज करता है बस। यहाँ छोटा बड़ा कोई नहीं है, परमेश्वर की नजर में सब बराबर है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई पंडित नहीं, कोई जात नहीं, कोई धर्मी नहीं, सब चाहे कितना भी बड़ा पाप क्यों ना किया हो, प्रभु में आए, अपने पापों को पश्चाताप करे और प्रभु को अंगीकार करे और पाप करना छोड़ दे, प्रभु उसको आगे कर देगा। क्या कर देगा? आगे कर देगा। इसलिए सब कुछ आपको प्रभु यीशु के नाम से ही छोड़ना। हालेलुया। और आगे देखिए, लूका में एक वचन पढ़ेंगे, मरकुस 10:29 में देखें क्या लिखा है। मरकुस 10:29 में क्या लिखा है? कहता है, हाँ यीशु ने कहा, हाँ मैं तुमसे सच कहता हूँ हाँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया। आप सोचिए, यहाँ डायरेक्ट प्रभु डांट लगाते हैं कि छोड़ दिया हो। है कोई ऐसा छोड़ने वाला? छोड़ता वही है जो उसके राज्य की खोज करता है। कौन छोड़ता है? जो उसकी राज्य की खोज करता है। क्योंकि 30 में देखिए पढ़ा है, लिखा हुआ है, पढ़िए क्या लिखा है 30 में। और हाँ, अब इस समय 100 गुना ना पाए। बस क्या ना पाए? 100 गुना ना पाए, यानी जितनों ने छोड़ दिया है, ऐसा नहीं है कि उसको नहीं मिलता, और वो भी 1-2% नहीं, डायरेक्ट यहाँ लिखा है 100 गुना ना पाए। घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को पर सताव के साथ और परलोक में अनंत जीवन। कहां पर? परलोक में। पहले ध्यान से सुनिए, फिर से रिपीट करते हैं, लिखा है पाए घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को, हर एक चीज को कैसे छोड़ना है? सताव के साथ। कैसे? सताव के साथ। यानी चाहे जितना दुख है आपको, चाहे जितनी बड़ी दिक्कत है, समस्या है, परेशानी है, प्रभु यीशु के नाम पर आपको छोड़ना ही पड़ेगा। जब तक आप नहीं, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, दुख में है, आप कहते हैं हमसे छोड़ा नहीं जाता है। कैसे नहीं छोड़ा जाता है? आप छोड़ करके तो देखो, चाहे जितना बड़ा दुख हो, चाहे जितना बड़ा तकलीफ, यहाँ डायरेक्ट लिखा है सताव के साथ। कैसे? सताव के साथ, यानी आपके साथ चाहे जितनी बड़ी दिक्कत है, समस्या है, परेशानी है, आपको प्रभु यीशु के नाम पे छोड़ना ही पड़ेगा। आप उस पर विश्वास करिए, भरोसा करिए, छोड़ दीजिए। फिर आगे लिखा है और परलोक में अनंत जीवन। कहाँ पर अनंत जीवन? परलोक में अनंत जीवन। पर बहुत सारे जो पहले हैं पिछले होंगे, और जो पिछले हैं वो पहले होंगे। इसलिए यहाँ पे भी वही बात को रिपीट किया कि आपको चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे नए हो चाहे पुराने हो। कई लोग बोलते हैं अरे अभी हम तो नए हैं, हम कैसे छोड़ते हैं? भैया छोड़ना पड़ेगा, प्रभु के नाम से आपको उस पर छोड़ देना पड़ेगा। जब तक आप छोड़ेंगे नहीं, तब तक आप परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की महिमा को आप देख नहीं सकते। इसलिए आइए देखिए लूका में क्या कहते हैं, 18:29 में, लूका 18:29 देखिए, यहाँ लिखा है, उसने उनसे कहा, 28-29, पतरस ने कहा, हाँ, हम तो घर बार छोड़कर तेरे पीछे हो लिए। किसने कहा पता है? अब आगे देख क्या कहते हैं प्रभु, उसने उनसे कहा, यानी प्रभु यीशु मसीह अब क्या कहते हैं? हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, सच कहता
सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने परमेश्वर के राज्य के लिए घर या पत्नी या भाइयों या माता पिता या बाल बच्चों को छोड़ दिया हो। आप सुनिए, कोई भी ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया हो और 100 गुना ना पाए। डायरेक्ट यहाँ पे लिखा है, प्रभु कहते हैं मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने परमेश्वर के राज्य के लिए, किसके लिए? परमेश्वर के राज्य। अभी हमने, आप सुने होंगे, समर्पण का सिस्टम चालू किया है ना, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही कि आपको अपने बच्चे को परमेश्वर में समर्पण कर देना है और अपने आप को खुद को भी समर्पण करके रखना है। समर्पण का मतलब है पहले प्रभु का काम, प्रभु की बात, उसके बाद बाकी सब काम, बाकी सब बात। ये होना चाहिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। जो कोई भी प्रभु में समर्पण है, अब आप खुद सोचिए कि हम काहे लिए आए हैं? अगर प्रभु में समर्पण ना होते, प्रभु की बात की चिंता ना होती, हम यहाँ क्यों आते? इसलिए हर कोई, यहाँ प्रभु कहते हैं मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने परमेश्वर के राज्य के लिए, किसके लिए? हम यहाँ क्यों आए? परमेश्वर के राज्य के लिए ना, परमेश्वर के राज्य की बात को बताने के लिए, अपने राज्य की बात नहीं, परमेश्वर के राज्य की बात। लिखा है साफ साफ, परमेश्वर के राज्य के लिए घर या पत्नी। कई लोग परमेश्वर की बात को बताने के लिए, हमारे घर में जगह नहीं है, क्या कहते हैं? हमारे घर में जगह नहीं है। कई लोग बोले, अभी मैं खुद कहता हूँ, अभी यहाँ पे भी बहुत लोग बैठेगा, हाँ ये बन जाए तब करेंगे, ये बन जाए तब करें, पता नहीं कब बना, बन के बिगड़ने की नंबर आ गई। अभी तो परमेश्वर के लिए जगह नहीं। सच बता रहा हूँ, परमेश्वर के राज्य के लिए घर या पत्नी, यहाँ पत्नी तक छोड़ने की बात कहते हैं। अब आप सोचिए, हम नहीं छोड़ते हैं, हम तो कहीं रहते हैं, ये तो कहीं और रहती। छोड़ते हैं नहीं छोड़ते? क्यों छोड़ते हैं? परमेश्वर के राज्य के लिए। अब हम, भाई घर पे काम रहता है ना, अब हम भी तो नहीं रहते हैं, बोल सकते हैं ना, भाई हम भी नहीं है, घर पे काम बहुत है, तुम न जाओ। कभी मना किए? नहीं मना करते। क्यों? क्योंकि वचन यहाँ पे कहता है परमेश्वर के राज्य के लिए घर या पत्नी या भाई या माता पिता या बाल बच्चों को छोड़ दिया हो और इस समय कई गुना अधिक ना पाए। अब आप बताइए, हम छोड़ते हैं तो उसका फल किसे मिल रहा है? हमारे पड़ोसी को मिल रहा है ना। किस चीज की घटी है बताइए? आज है कुछ कमी? तो फिर तो सब लोग ऐसा बनिए ना। साफ साफ यहाँ पे लिखा है, और इस समय कई गुना अधिक ना पाए और परलोक में अनंत जीवन, वो तो फिक्स हो गया ना। और यहाँ धन की बात है, हर इस समय कई गुना अधिक ना पाए, साफ साफ सिंपल सी बात है, हर कोई पा रहा है। ठीक है, अभी देखिए मरकुस में क्या लिखा है 10:29 में? नहीं हो गया। और देखिए एक चीज और बात, पौलुस यहाँ पे एकदम साफ शब्दों में एक बात को और कह रहे हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा कि सटीक परमेश्वर का राज्य की बात बता रहे हैं। पौलुस कहते हैं ऐसे, रोमियो 14:17 पढ़िएगा, देखिए। हाँ 14 का देखिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर का राज, आप बड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं। ये बात को क्यों कहते हैं, उसकी वजह हम आपको बता दें। हेलो खंभा, क्या नाम है? सुन, तुम डिस्टर्ब मत करिए, शांत रहिए। बताया गया उसके बावजूद भी कि आपको जब कभी, देखिए यहाँ पे पौलुस क्या कहते हैं, हम इसको रिपीट करते हैं, 14:1 से पढ़ेंगे। लिखा है 14 से, मैं जानता हूं और प्रभु यीशु मुझे निश्चय हुआ कि कोई वस्तु अपने आप से अशुद्ध नहीं, परंतु जो उसको अशुद्ध समझता है उसके लिए अशुद्ध है। बड़े ध्यान से समझिएगा, आज कई लोगों का खाना पीना से भी थोड़ा सा और प्रकाश पड़ जाएगा। ठीक है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं, देखिए शांत रहिए, बाद में पूछ लेना। जैसे कि लिखा है, कोई वस्तु अपने आप से अशुद्ध नहीं, परंतु जो उसको अशुद्ध समझता है उसके लिए अशुद्ध है। यदि तेरा भाई तेरे भोजन के कारण उदास होता है तो फिर तू प्रेम की रीति से नहीं चलता जिसके लिए मसीह हमारा, उसको तू अपने भोजन के द्वारा नाश ना कर। हालेलुया। देखिए कई बार क्या होता है, जैसे कि अब हम मान लीजिए उदाहरण में
मूली हम खाते हैं। अब हमारे भाई हैं, उनको मूली पसंद नहीं है, पसंद नहीं है। अब हम प्रभु में हैं लेकिन मूली खा रहे हैं, तो लोगों को लगता है कि यार ये भी मूली खा रहे हैं, प्रभु में है, मूली ना खाए तो अच्छा। ए भैया, अगर ये मूली खाना बंद करे तब हम प्रभु में जाएंगे। अब हमारा भाई मूली खा रहा है, प्रभु में है, तो याद रख लो, मूली की वजह से आप प्रभु को मत छोड़िए, आप प्रभु में बने रहिए। वो खा रहा है ना, उसके लिए सही है, आप नहीं खा रहे हो, आप अपने लिए सही है। इसलिए खाने की वजह से आप अपने प्रभु को मत छोड़िए। अब यहाँ पे पौलुस यही बात को क्लियर करता है, लिखा है 16 में 15 पढ़ते हैं, यदि तेरा भाई तेरे भोजन के कारण उदास है होता है तो फिर तू प्रेम की रीति से नहीं चलता, जिसके लिए मसीह मरा उसको तू अपने भोजन के द्वारा नाश ना कर। हमें उसको नहीं छोड़ना, किसको? प्रभु को। क्योंकि 16 लिखा, अब हमारी भलाई की निंदा ना होने पाए, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं। किसका राज्य? परमेश्वर का राज्य। परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। कई लोग यही वजह से प्रभु को छोड़ दिए। हम बहुत गवाहियां सुने हैं, कहाँ है मसीह लोग हैं, विश्वासी हैं, उसके बावजूद भी ये मांस खाते हैं, ये मुर्गा खाते हैं, ये मछली खाते हैं, और फिर उनको खाते देख करके उनका जो विश्वास था वो छोड़ दिए और फिर से उसी मूर्ति पूजा में चले गए। इसलिए अब सुनिए, अगर आप खाते हो, बड़े ध्यान से सुनिए, अगर आप खाते हो आप अपने तक रखिए, किसी को ये मत कहिए कि भैया खाओगे तभी आपकी बीमारी जाएगी, या खाओगे तभी आपको प्रभु की बातें समझ में आएगी। ये बिल्कुल गलत है। आप खाते हो, खाते रहिए, हमसे कोई मतलब नहीं है, हमें कोई एलर्जी नहीं है, हमारे अंदर किसी प्रकार का कोई भी रिएक्ट ना होने पाए। जो खाता है खाता है, अपने लिए खाता है, अपने मुंह में खाता है, प्रभु जाने उसका, और प्रभु को खाने पीने से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि साफ साफ लिखा है, अब तुम्हारी भलाई की निंदा ना होने पाए, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धार्मिकता और मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। क्या होता है? पवित्र आत्मा से पहली बात धार्मिकता। कौन सी चीज? धार्मिकता क्या है? आप अच्छे कर्म कर रहे हो समय से। कैसे? समय पर, समय से उठते हो, समय से बैठते हो, समय से आते हो, समय से जाते हो, समय से प्रभु की सभा में जाते हो, समय से प्रभु को प्रचार करते हो, समय से प्रभु के लोगों के लिए प्रार्थना करते हो, समय से प्रभु के लिए जो है तो स्तुति करते हो, समय से करते हो, वो है धार्मिकता। और मिलाप, एक दूसरे से मिल के रहते हो। भले सामने वाला मछली खाता है, मुर्गा खाता है, क्या मतलब? उससे मिलाप, मेल मिलाप में रहिए ना, इससे आपको किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है, मेल मिलाप है। और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। ये पवित्र आत्मा से होता है। मेल मिलाप, आनंद, खुशी तब होगी जब आप प्रेम से रहोगे तब। जैसे अब हम यहाँ पे हैं, परमेश्वर की बात को बता रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, और रास्ते में कोई मिल जाए, आप मिल जाओ, आपको किसी चीज की घटी है, आपसे मुंह छुपा ले, आप बोलो भैया हम रास्ते मिल गया, हमारे पास यहाँ नहीं है, हमको दिक्कत है, समस्या है इस चीज की, हमारी मदद करिए, और वहां से हम डायरेक्ट बोल भैया है तो लेकिन मदद नहीं कर पाएंगे, तो ये गलत है ना, ये सरासर गलत है, ये परमेश्वर को नहीं खाता है। इसलिए हमें खान पान से कोई मतलब नहीं है। आगे देखिए क्या लिखा है 18 में, जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है, कैसे? खाना पीना छोड़ करके धार्मिकता से रहता है, मेल मिलाप से रहता है, पवित्र आत्मा से है। जो कोई इस रीति से आनंद से, प्रेम से परमेश्वर की सेवा करता है, वह परमेश्वर को भाता है। किसको भाता है? कौन भाता है परमेश्वर को? जो आनंद से काम करता है, जो आनंद से प्रभु का काम करता है, खुशी से प्रचार करता है और मेल मिलाप से रहता है, परमेश्वर की बात को प्रचार करता है, मेल मिलाप से, नम्रता से,
वो परमेश्वर को भाता है, काम नहीं मनुष्य भाता है। यदि हम सही से प्रचार करते हैं, सही से प्रेम से रहते हैं, तो हम परमेश्वर को भाते हैं। किसको भाते हैं? परमेश्वर को भाते हैं। इसलिए हम उन क्या है, वह परमेश्वर को भाता है और मनुष्यों में ग्रहण योग्य ठहरता है। आज आप लोग, यदि हम क्रूरता रखें, घमंडी हो, तो क्या आप लोग हमें पसंद करेंगे? नहीं पसंद करेंगे। इसलिए हम उन बातों का प्रयत्न करें जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। क्या हो? सुधार हो। सुधार हो। भोजन के लिए परमेश्वर का काम ना बिगाड़। सब कुछ शुद्ध है। अब आप समझिए, सब कुछ क्या है? शुद्ध तो है। शुद्ध तो है, परंतु उस मनुष्य के लिए बुरा जिसको उसके भोजन करने से ठोकर लगती है। अब आप समझ लीजिए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा रुकूं। हमें और आपको सबको प्रभु का वचन यहाँ पे 20 में लिखा है, भोजन के लिए परमेश्वर का काम ना बिगाड़। सब कुछ शुद्ध तो है, परंतु उस मनुष्य के लिए बुरा है जिसको उसके भोजन करने से ठोकर लगती है। भैया उसी के लिए खराब है। 21 में लिखा है, भला तो यह है कि तू न मांस खाए और न दाखरस पिए, न और कुछ ऐसा करे जिससे तेरा भाई ठोकर खाए। क्या करे? ठोकर खाए। यहाँ पे लिखा हुआ है, तेरा जो विश्वास हो। हाँ, क्या लिखा है? तेरा जो विश्वास हो उसे परमेश्वर के सामने अपने ही मन में रख। बस। अब देखिए, इसलिए अभी जो इन्होंने कहा ना छुप कर, तो बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे लिखा हुआ है, बिल्कुल 1001% बात सत्य है। लिखा है तेरा जो विश्वास हो, यानी हमारा विश्वास है ना कि हम कुछ भी खाएंगे उससे हम अशुद्ध नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? अशुद्ध नहीं होंगे। इसलिए कहता है तेरा जो विश्वास हो उसे परमेश्वर के सामने अपने ही मन में रख। धन्य है वह जो उस बात में जिसे वह ठीक समझता है अपने आप को दोषी नहीं ठहराता। यदि हमने खाया है ना, हमें विश्वास है पूरा कि हम दोषी नहीं है। और प्रभु का वचन भी कहता है, धन्य है वह जो उस बात में जिसे वह ठीक समझता है अपने आप को दोषी। कई लोग आज प्रभु से नाराज, प्रभु के लोगों से नाराज इसलिए हैं, काहे के लिए कि खा लेते हैं, मछली खाते हैं, अंडा खाते हैं, मुर्गा खाते हैं, है ना, तो उससे आपके प्रभु को कोई मतलब नहीं है। तो सीधी सी बात भैया, आपको प्रभु से प्रेम है, उस मनुष्य से नहीं है। आपका प्रेम हल्का नहीं होना चाहिए। आप प्रभु में बराबर बने रहें और सही तरीके से बने रहें, क्योंकि आपको परमेश्वर की राज्य की खोज करना है। बड़े ध्यान से समझिएगा, यहाँ बहुत बड़ी बात है। यदि आप परमेश्वर के राज्य के लिए आप निकल चुके हो घर से, तो वहां पर हर तरह के आदमी मिलेंगे, खाने वाले मिलेंगे, पीने वाले मिलेंगे, नाच गाना वाले भी मिलेंगे, समझ रहे हैं। लेकिन आप प्रभु में, आपका विश्वास कैसा है, आप कैसे हो प्रभु में, अपने आप पे डिपेंड है। जो पीता है, जो खाता है, क्या करता है, उसको प्रभु न्याय करेगा। प्रभु के लिए वो भी बराबर है, आप भी बराबर हैं। इसलिए आपका कर्तव्य है आप प्रभु में ठीक रहें, आपका प्रभु से व्यवहार ठीक रहे, उससे मतलब नहीं। इसलिए कहता है धन्य हुआ जो उस बात में जिसे वह ठीक समझता है अपने आप को दोषी नहीं ठहराता, परंतु जो संदेह करके खाता। हाँ, परंतु यहाँ पे बहुत बड़ी बात है, परंतु जो संदेह करके खाता है वह दंड के योग्य ठहर चुका है, क्योंकि वह विश्वास से नहीं खाता, और जो विश्वास से नहीं वह पाप है। क्या है? क्या है? तो सबसे बड़ा है विश्वास। आप क्या खाते हो इससे मतलब नहीं है। और एक चीज एक जगह पे लिखा हुआ है कि यदि कोई विश्वास में कमजोर है तो वो सिर्फ साग पात ही खाता है। साग पात क्यों खाता है? क्योंकि वो जानता है भैया हम साग पात खाए ताकि शुद्ध बने रहे, जो कि ये गलत है। क्या गलत है? विश्वास उसका कमजोर है। गलत वो नहीं है या गलत खान पान नहीं है, उसका विश्वास क्या है? कमजोर है। क्योंकि साफ साफ वचन लिखा हुआ है जो कुछ भी आप खाते हो उससे मनुष्य अशुद्ध। अगर आप वहां पे मनुष्य लिखा है, अगर आप मनुष्य हो तो आपके लिए अशुद्ध, आप अशुद्ध नहीं हो, और अगर मनुष्य नहीं हो तो फिर अशुद्ध हो। अब इसमें कितने लोग मनुष्य हमें नहीं पता, आप लोग खुद जानिए।
अगर सब मनुष्य हो तो सबके लिए है ये बात, ठीक है ना। इसलिए हमें आपको खान पान पर नहीं जाना है, परमेश्वर के राज्य की खोज करें जिससे हर एक चीज की उन्नति हो। हालेलुया। तो प्रभु का बहुत धन्यवाद है। परमेश्वर का जो यहाँ पे लिखा हुआ अभी आपने पढ़ा है मत्ती 6:33 में, फिर से जाते वहीं लिखा है, क्या है 6:33, क्या कहा प्रभु ने? इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी, हर एक वस्तु आपको मिल जाएगी। सबसे पहली बात पता है क्या मिलेगा? जब आप परमेश्वर की राज्य की खोज करेंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा पक्का विश्वास। क्या मिलेगा? विश्वास में आप बढ़ेंगे, और फिर उसके बाद उसकी सामर्थ। जब आपका विश्वास बढ़िया होगा तो सामर्थ मिलेगी, क्योंकि सामर्थ ऐसे नहीं मिलती, सिर्फ वचन पढ़ने से, सत्संग जाने से नहीं मिलती, आपका विश्वास। आज लोग बीमार रहते हैं, परेशान रहते हैं, कई लोग तो यहाँ चले ही आते हैं, ठीक हो जाते हैं। क्यों ठीक हो जाते हैं? उनका विश्वास है और परमेश्वर की सामर्थ उस पर काम करती है। समझ रहे हैं? इसलिए हमें जो कुछ भी चाहिए वो सब वस्तुएं मिलेगी। कब मिलेगी? उसके राज्य की खोज करें, उसकी राज्य की खोज करें, उसकी राज्य की खोज करें। जब तक आप उसके परमेश्वर के राज्य की खोजी नहीं बनेंगे तब तक आपके अंदर घटी बनी ही रहेगी। और जो कोई परमेश्वर के राज्य का खोजी है उसको रुपया, पैसा, धन, जर, जमीन से उस पर मतलब ही नहीं है। पर क्यों? क्योंकि परमेश्वर साफ साफ कहते हैं कि उसके राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं, का रुपया, पैसा, जर, जमीन, घर, बच्चे, सब कुछ आपको मिल जाएगी। जिस किसी को बच्चे की कमी है वो भी मिल जाएगी। कब? जब आप परमेश्वर की राज्य की खोज करेंगे। क्यों? क्योंकि आप अपनी समझ का सहारा नहीं ले रहे हो ना। कई लोग समझ का अपनी सहारा लिए रहते हैं, इसलिए उनकी कमी पूरी होती नहीं है, क्योंकि प्रभु साफ साफ कहा है कि अपनी समझ का सहारा न लेना। तो हमें अपनी समझ का सहारा नहीं, परमेश्वर की समझ का सहारा लेना। और परमेश्वर की समझ का सहारा आपको तभी मिलेगा जब आप उसकी राज्य की खोज करेंगे तब। तो प्रभु का बहुत धन्यवाद है। परमेश्वर आप सबको इसी वचन के साथ ढेर सारी आशीष और अनुग्रह दे। और मेरी चाहत भी है प्रभु, अभी ये जो वीडियो को जो लोग देखेंगे परमेश्वर, उनके जीवन में प्रभु आपकी दया, आपकी अनुग्रह प्रभु जी काम करने पाए। परमेश्वर इसमें अपने लोगों को परमेश्वर वचन का प्रकाशन दें, ताकि आगे को परमेश्वर और अच्छे से लोग इसको सीख करके आपकी वचन पर चलने वाले। प्रभु मेरी चाहत, मेरी प्रार्थना को आपने सुना, इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ। आदर महिमा आपको देता हूँ। प्रार्थना को सुनो, अदया से ग्रहण करो, यीशु के नाम में आमीन।